नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियोस में स्वागत है। आपका बहुत ही हमें प्यार मिल रहा है और जो भी आपके प्रश्न और कमेंट्स होते हैं उन पे हम शीघ्र वीडियोस बनाकर आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कई साधकों ने ये प्रश्न किया था, जो मैरिड हैं, शादीशुदा लाइफ में जी रहे हैं, उनका प्रश्न है कि ध्यान करने वाले संभोग नहीं कर सकते क्या, या कर सकते हैं? तो ये काफ़ी गंभीर विषय था। इस विषय को हम इस वीडियोस में पूरा कंप्लीट बताएंगे ताकि आप जान पाएँ भी अगर आप ध्यानी हैं तो संभोग सेक्स कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जैसे आयु होती है 5 वर्ष से 10 वर्ष का जब बच्चा होता है तो उसमें इस तरह की कोई रुचि नहीं होती। लड़के लड़कियां इकट्ठे खेल रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उन दोनों में क्या अंतर है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है और 15 साल जब पार करती है तो लड़की और लड़कियों का रुझान एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा स्वाभाविक है, नेचुरल है, क्योंकि हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं उनमें से जो दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र, वो सृष्टि की रचना के लिए है। उसमें सृष्टि की रचना भी होती है और जो साधु होते हैं, संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो भी रचना ऊपर की तरफ करते हैं और आम व्यक्ति नीचे की तरफ रचना करता है। तो कैसे दोनों में से क्या करें? अगर आप शादी कर चुके हैं तो क्या करें, या आपकी कोई मित्र है, आप लिविंग में रह रहे हैं, तो वो ध्यान कैसे करें? क्योंकि ये तो हर व्यक्ति के अंदर जब वो 15 साल पार करता है तो उसके अंदर एक हार्मोन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से वो इस तरफ आकर्षित होने लगता है। जब काम वासना उत्पन्न होती है, लड़की और लड़की का शरीर बदलने लग जाता है हार्मोन चेंज होने के कारण। क्योंकि हर चीज जो है वो नेचर में बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो इंसानों के बच्चे हों, पशु पक्षी हों, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इस तरह हर चीज का एक प्रजनन क्रिया हो रही है जिससे ये बढ़ रही है। ऐसे ही सृष्टि का आकार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब प्रश्न है कि ध्यानी संभोग करें या ना करें। तो इसको एक पहले हम कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। 2 भिक्षु थे। दोनों भिक्षु जो थे उनके गुरु जिन्ना थे। वो दोनों भिक्षु जिन्ना गुरु के पास ध्यान करने के लिए, सीखने के लिए उन्होंने वहां प्रवेश किया। लेकिन उन दोनों को एक बहुत ही बुरी आदत भी थी कि वो अपना धूम्रपान करते रहते थे। लेकिन जब वहां पे वो आए तो वहां पे धूम्रपान मना था। तो उन्होंने सोचा
वे क्यों ना गुरु से ही पूछ लें। तो दोनों ने कहा ठीक है, अगर वो आज्ञा देंगे तो हम धूम्रपान करेंगे, अगर नहीं दी तो नहीं करेंगे। तो एक साधक ने, एक भिक्षु ने जब अपने गुरु से पूछा, गुरु जी, क्या मैं ध्यान करते करते धूम्रपान कर सकता हूँ? तो गुरु ने उसे मना कर दिया। तो वो जब दोनों ने पूछा, एक को गुरु ने मना कर दिया और एक को अनुमति दे दी। जब पहले वाले ने देखा कि उसका मित्र जंगल में धूम्रपान कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमने गुरु का आज्ञा का उल्लंघन किया है, तुम धूम्रपान क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, क्या बात हुई? तो उसने कहा, जब गुरु ने हमारे मना कर दिया है धूम्रपान, तो तुमने धूम्रपान क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो उन्होंने कहा कर सकते हैं। तो उसने कहा, ऐसे कैसे, मुझे तो उन्होंने मना किया है। तो उसने पूछा, तुमने क्या किया, कहा था उन्हें? तो उसने कहा कि मैंने कहा था, पूछा उनसे कि क्या मैं ध्यान करते करते धूम्रपान कर सकता हूँ? तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने कहा, तुम्हारा प्रश्न ही गलत था। तो उसने कहा, तुमने क्या पूछा था? तो उसने कहा, मैंने पूछा, क्या मैं धूम्रपान करते करते ध्यान कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा, कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर ही क्या है? उसने कहा, ध्यान करते करते अगर धूम्रपान करोगे तो ध्यान तो हुआ ही नहीं, तुम धूम्रपान ही कर रहे हो। लेकिन मैंने पूछा कि मैं धूम्रपान कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके साथ ध्यान करना चाहता हूँ, तो वो अच्छी बात है, धूम्रपान के साथ ध्यान करना अच्छी बात है। ध्यान में ही धूम्रपान हो रहा है उसका। तो इसलिए गुरु ने हाँ कर दी। इसी तरह आप हर कार्य में जब ध्यान से करते हैं, चाहे आप खाते हैं, चाहे आप नहाते हैं, चाहे आप चलते हैं, उस कार्य में किसी कार्य को करते हैं, तो हर कार्य में, हर खाने पीने में अगर आप उसे ध्यान से करते हैं तो वो एक ध्यान ही है। ज़रूरी नहीं कि आप शांत होकर, कि एकाग्र होकर कहीं अलग बैठें तभी ध्यान है। आप हर तरफ ध्यान कर सकते हैं। किसी कार्य को आप गहराई से जब करते हैं तो वो ध्यान है। इस तरह आप खाते हैं तो पूरा उसी में डूब जाएं। ये नहीं खाते खाते बातें करें और फिर सोचते रहें कुछ और खाते रहें खाना। ऐसा नहीं, खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाएं। ऐसे ही अगर नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाएं। नहाते नहाते सोचना नहीं है कुछ आपने। हर उस जल की बूंद को अपने ऊपर पड़ती हुई को महसूस करें। कैसे जल गिर रहा है, कैसे साबुन लगा रहे हो, कहाँ कहाँ आप लगा रहे हो, पूरी चेतनता के साथ उसको करना है। जब एक कार्य को एक ही समय आप करोगे तो आप वर्तमान में जियोगे। ध्यान है वर्तमान में रहना। इसी तरह आप जब ध्यान करोगे, बैठोगे, तब भी आप पूरा कंसंट्रेट होगे उसी में। और जो हम ध्यान करते हैं तब हमारी चेतना जो है वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। और अगर हम सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, तो हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपको एक बर्तन दे दिया, कच्चा बर्तन दे दिया और उसमें पानी भरा और नीचे से एक छेद कर दिया, तो पानी नीचे की तरफ बहेगा और आप जितना मर्जी पानी भरेंगे वो गिर जाया करेगा। इसी तरह उसमें कभी पानी भरेगा ही नहीं। अगर आपने वो छेद बंद कर दिया तो पानी भरेंगे तो वो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ गिरने लगेगा। इसी तरह आपने ऊर्जा बहने नहीं देनी है, उसको बचाना है, रोकना है, तभी ऊर्जा ऊपर की तरफ भरकर अपने आप उठ जाएगी।
ध्यान करेंगे तो ऊर्जा ऊपर ऊपर उठती जाएगी और एक दिन वो सारे चक्रों को भेदते-भेदते आपके आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार चक्र तक पहुँच जाएगी। इसी तरह आपने ध्यान करना है, बर्तन को भरना है आपने। अगर वो शादीशुदा हैं तो कोशिश करें आप 15-15 दिन में 2 बार संभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान साधना कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोशिश करें 21 दिन, 40 दिन या 90 दिन का गैप डालें। लेकिन ऐसा तब करें अगर आपका पार्टनर जो है, जो आपकी वाइफ़ है, जो आपकी पत्नी है, वो भी ध्यान साधना करती हो, ताकि आप उसको इन चीज़ों का आप बता सकें, ध्यान भजन का भी बता सकें। और जब वो इस वीडियो को भी उन्हें ज़रूर दिखाएं ताकि वह भी इस रहस्य को जान सकें ध्यान के, कि क्यों इस ऊर्जा को बचाना है। अन्यथा अगर आपकी वाइफ पत्नी अगर वो ध्यान नहीं करती है तो आपकी शादीशुदा जीवन में खराब हो सकता है, तलाक हो सकता है, इस तरह की कई संभावनाएं आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ है, उसको भी ध्यान साधना में लेकर आएँ, फिर आप ऐसा कर सकते हैं। और जब ध्यान साधना में जो संभोग है उसमें थोड़ा आनंद है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठेंगे और चेतना ऊपर उठेगी उसमें बहुत ज़्यादा आनंद आएगा आपको, उससे भी ज़्यादा। इसीलिए क्योंकि जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी और फिर आपके आज्ञा चक्र में आप प्रवेश करेंगे तो सहस्त्रल कमल और आपका जो आज्ञा चक्र है उसके बीच में जो बिंदु चक्रा होता है वहाँ से अमृत टपकता है। और जब उस अमृत को आप चख लेंगे तो इस संभोग का आनंद आप भूल जाएंगे। वो इसी तरह है जैसे आपके पास अगर आप 1 रुपये है तो अगर आपको 1000 रुपये देंगे तो क्या ज़्यादा आप कौन सा उठाएंगे, 1 रुपये या 1000 रुपये। इसी तरह वो जो आप संभोग करते हैं वो 1 रुपये है और जब आप ध्यान में उस अमृत को चखेंगे वो 1000 रुपये है। तो इस तरह जब आप उस आनंद को पालेंगे तो आप इस आनंद को, छोटे से आनंद को भूल जाएंगे और उस तरफ चल पड़ेंगे। तो इसी तरह आपने उस ध्यान को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जो आप संभोग से आप एक चीनी खाते हो लेकिन जब अमृत चखते हो तो वो शहद है। इसी तरह जो आपका संभोग है वो लोहा है और जो ध्यान में अमृत चखते हो वो सोना है। तो आप क्या चुनेंगे? और जब उसको आप एक बार चख लें तो आप इस संभोग को भूल जाएंगे, उसी ध्यान साधना में आप डूबे रहेंगे। तब आपकी पत्नी या आप चाह कर भी उसमें नहीं जाएंगे, लिप्त नहीं होंगे और उस आनंद में, उस परमात्मा के उस आनंद में डूबने लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जो ये कहानी भी सुनाई थी इसमें भी यही है, भी आपने उस परम तत्व को जानना है और उसमें डूबना है। तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें, भौतिक चीज़ों से आप परे हो जाओगे और उस आनंद में डूब के, क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज़ में आनंद ढूंढता है, खाने में, सोने में, अच्छा बिस्तर हो, अच्छा बेड हो, अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छी कार हो, तो उसमें सभी में वो आनंद ढूंढ रहा है। अच्छी चीज़ें देखता है, टीवी, फ्रिज, मॉल में जाना है घूमने, देखता है, आँखें भी देखती हैं, कानें बहुत अच्छा सुनना चाहती हैं। तो ये आनंद ढूंढ रही हैं, लेकिन ये सभी आनंद क्षणिक हैं। इन्हें जितना मर्जी आनंद दे दो ये कभी तृप्त नहीं होंगी। लेकिन जब उस आनंद को आप प्राप्त कर लेंगे, उस अमृत बूंद को चख लेंगे, तब आपके ये सारे छोटे छोटे आनंद समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो परम आनंद मिल गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि जो इसमें लिप्त हैं वो उससे मुक्त हो सके। और वीडियो को अपना सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को सभी दोस्त मित्रों, भाई बहनों में भी शेयर कर दें
ताकि वो भी ध्यान साधना में आगे बढ़ सकें। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।